हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज मैंने आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंक का लेकर के आया हूं। ये 3 क्वेश्चन होंगे जो अति लघु हैं। यह प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न पर आधारित है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर यहां से पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, यानी कि आप निरंकुशवाद से क्या समझते हैं। यह एग्जाम में कई बार बने हुए प्रश्न हैं और अति लघु में 2 नंबर के आते हैं और हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आज से आप इग्नोर मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर टच कीजिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है, यानी कि अनुकूल नहीं करती है तो यानी कि इसके प्रतिकूल कार्य करती है। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर, यानी कि मिलिट्री कूप जिसको कहते हैं, मिलिट्री कूप यानी कि पूरी सत्ता किसके हाथ में होगी, आर्मी के हाथ में होगी, पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती है। ठीक है ना, दमनकारी सरकारी होती है, यानी कि यह सरकार के अधीन होती है। वह सरकार कौन सी होगी, दमनकारी होगी। ठीक है, अत्यंत केंद्रीय कृत सैन्य बल पर यह आधारित होगी, यानी कि जो भी सत्ता होगी किसी प्रत्यक्ष रूप से चुने गए नेता के हाथ में न होकर के एक निरंकुशवाद, ठीक है, जो जनता के प्रतिकूल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। आई होप इसको आप देखिएगा, इस कंटेंट को देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बनते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आपके जो अति लघु प्रश्न आते हैं 2 नंबर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से, तो इसमें आपके लिए ये बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान दीजिए, 2020 में प्रश्न आया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। ये भी एग्जाम में बना हुआ है, 2 नंबर का आया था, आता हम लोग छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तथा प्रसा के राजा, ध्यान दीजिए, प्रसा एक देश है, देश के रूप में जिसको जाना जाता है, यानी प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कब सम्राट घोषित किया गया और कहाँ का इनको घोषित, किस देश का सम्राट इनको घोषित किया गया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन राष्ट्र का। तो जर्मन राष्ट्र का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जिसके कारण प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ध्यान दीजिए, 2020 में यह प्रश्न आया था अति लघु प्रश्न में। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको आप ध्यान से देखिए, एक ही बार पढ़िए, एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि अति लघु है तो दीर्घ भी बन सकता है इस पे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको ज़्यादा इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से सुनिए शब्द क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनमत संग्रह क्या है, आपको बताना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंडम। जनमत संग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंडम। अब जनमत संग्रह क्या होता है समझिएगा। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, प्रत्यक्ष मतदान है, जिसमें लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह में किसी प्रस्ताव को आप स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में जनमत संग्रह को हम रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है ना, यानी किसी भी नेता को, किसी भी शासक को अगर हमको चुनना है तो उस जनमत संग्रह में सबसे बड़ा किसके तरफ यह वोट कास्ट होकर के जाता है, इसी को हम रेफरेंडम कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह इसका उदय सर्वाधिक 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में इसका सबसे ज़्यादा परोक्ष रूप से इसका विस्तार मिलता है।
अगर जो बात किया जाए जनमत संग्रह को हम मत संग्रह भी कह सकते हैं, इसको हम मत संग्रह भी कह सकते हैं, जनमत संग्रह को मत संग्रह भी कह सकते हैं। ऐसे अति लघु प्रश्न आपके जो 2 नंबर के फिक्स हैं एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ऐसे ही हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ऐसे ही कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, अपने दोस्तों को बताते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट हम आपको लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।